थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं 2 मिनट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश का रूल, जिसको कहते हैं नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, राइट। इसको समझते हैं, 2-3 एग्जांपल्स में समझ में आ जाएगा। केवल 2 रूल्स याद रखने। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 2 तरीके की बातें करते हैं। नरेशन का मतलब क्या है, किसी और की बात किसी और को बताते हैं। चुगली जैसी होती है ये, हाँ, कि उसने कहा। चुगली का मतलब एक्चुअल में क्या है, चुगली का मतलब है कि बुराई करना। नहीं, हाँ, बुराई मतलब बुरी बात किसी की बताना। लेकिन नरेशन में हम अच्छी बातें भी बता देते हैं, राइट। किसी ने कहा और मैं बात किसी और को बता रहा हूँ, इसी को नरेशन कहते हैं। अच्छी चुगली। हाँ, जैसे सबसे पहला ही सेंटेंस है, कैसी बात कि मैडम ने कहा है कि मंडे को नहीं आएंगी, राइट। तो नरेशन एक्शन में एक बेसिक सी चीज याद कर लीजिए, नरेशन केवल तभी होगी जब किसी ने पहले कहा है। तो नरेशन में हम क्या करते हैं, पुरानी बात को प्रेजेंट में बता रहे होते हैं। ठीक है। मैडम ने कहा है मंडे को नहीं आएंगी। My teacher told me ठीक है, I will not come on Monday. दोनों तरीके से दिस सेंटेंस इज 100% ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट। माई What is टीचर, problem? मैंने करेक्ट कहा है। दिस सेंटेंस इज 100% ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट। सो माई टीचर टोल्ड मी, टीचर ने पास्ट में कहा था इसलिए माई टीचर टोल्ड मी। अब बात बताते समय हम क्या करते हैं कि कभी कभी सामने वाले की बात ही रिपीट कर देते हैं। तो आपने अपने सेंटेंस में मैडम ने जो कहा था उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। कोटेशन कॉमा भी कहते हैं इसको, कोट करना यानी कि किसी और की बात को बोलना। इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। सो माई टीचर टोल्ड मी, जो कहा था मैडम ने वही बात कॉमा में डाल दी। लिखते समय जिन शब्द जो उनके शब्द थे उस वक्त वही कह दिया। सबसे इजी रूल होता है नरेशन का ये। एक और सेंटेंस बनाते हैं, तो लिखते समय कॉमा में डालना है, बोलते समय तो वो भी नहीं डालना है, बस ऐसे ही बोल देना है। ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो समझ रहा है या नहीं। बोलने वाले की इसमें गलतियां नहीं होती हैं, राइट। हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि समझ ही नहीं आएगा सामने वाले को कि टीचर टोल्ड मी आई विल नॉट कम ऑन मंडे, तो मैं नहीं आऊँगी या टीचर नहीं आई। अगर ऐसा कन्फ्यूजन किसी को हो रहा है तो वो सुनने वाले की गलती है, बहुत बड़ी, राइट। उसे नहीं पता चल रहा है तो उसे दोबारा पूछना चाहिए। लेकिन हमारा तात्पर्य क्या है, बहुत अच्छे तरीके से बताएं। इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से बताने के लिए इसी सेंटेंस को फिर हम ऐसे कहते हैं, मैडम ने कहा है वो नहीं आएंगी। अब बात क्लियर हो गई। इसमें तो ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगी, है मैडम ने कहा मंडे को नहीं आएंगी। तो ये हम अपने शब्दों में बता रहे हैं। तो माई टीचर हाँ टोल्ड मी हाँ दैट शी वुडंट कम मंडे। करेक्ट। विल का वुड कर देते हैं, राइट। तो मैडम ने पहले का बेसिक वाला रूल जो हम 100 बार बता चुके हैं कि पहले सोचा, पहले कहा, पहले प्लानिंग हुई आगे कुछ करने की, तो विल का वुड कर देते हैं। कब? जब प्लानिंग पहले हुई है। जैसे मैं अभी कह रहा हूं आगे के लिए कि मैं मंडे को नहीं आऊंगा, अभी कह रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई विल नॉट। विल मतलब फ्यूचर में नहीं कुछ करूंगा। लेकिन मैडम वाले केस में क्या है, अभी नहीं कह रही हैं, पहले कहा था। सो द टीचर टोल्ड मी। और जब अपने शब्दों में बताएंगे, कहते ना मैडम ने कहा था कि, तो लगा देंगे दैट। द टीचर टोल्ड मी दैट शी वुडंट कम ऑन मंडे। विल नॉट का वुड नॉट कर दिया, शी वुडंट कम ऑन मंडे। आया रूल समझ? एक सेंटेंस में मैडम की बात रिपीट कर रहे हैं, द टीचर टोल्ड मी आई विल नॉट कम ऑन मंडे, उनकी बात रिपीट कर दी। ठीक है। और अपने दूसरे सेंटेंस में माई टीचर टोल्ड मी शी, दैट, ये दैट ओमिट किया जा सकता है एक तरीके से, मींस छोड़ा जा सकता है, कंपलसरी नहीं होता है। लगा दें तो बहुत ज्यादा 100% परफेक्ट है ये, नहीं हटा भी सकते हैं। सो माई टीचर टोल्ड मी शी वुडंट कम ऑन मंडे, मैडम ने कहा कि मंडे को नहीं आएंगे। And I'm very happy because she is my maths teacher. Okay, so are you afraid of your maths teacher? No. So? But she bored me. She Always bored me. always bores me.
Bores. बोर करना अपने आप में वर्ब भी होता है, या फिर शी ऑलवेज मेक्स मी बोर्ड। शी ऑलवेज मेक्स मी बोर्ड, मुझे बोर करती हैं। शी ऑलवेज बोर्स मी, यानी मुझे बोर करती हैं। She explains one question in many time. इन मैनी वेज, या फिर देखो मिक्स हो गया थोड़ा सा। शी एक्सप्लेन्स, एक सेकेंड, she taking many times to explain one question. नहीं, शी टेक्स, देखो शी टेक्स टू लॉन्ग, क्योंकि बात समय की हो रही है। शी टेक्स टू लॉन्ग, यानी बहुत ज्यादा समय लेती हैं। शी टेक्स टू लॉन्ग टू एक्सप्लेन वन आंसर। One question. क्वेश्चन नहीं, आंसर एक्सप्लेन कर रही होती है। क्वेश्चन आंसर दोनों कहे जा सकते हैं, क्वेश्चन या एक आंसर, Solution बोल दो. जो भी कहते हैं वो वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। लेकिन आंसर कोई एक्सप्लेन कर रही होती है, राइट। क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। सो शी टेक्स टू लॉन्ग टू एक्सप्लेन वन question. आंसर, Answer. राइट। एक आंसर को एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगाती हैं। अब यहाँ पर ये कहना था कि बहुत बार समझाती हैं। She explained many times. शी एक्सप्लेन्स वन आंसर मैनी टाइम्स। अच्छा, one answer भी कहना था. हाँ, मैनी टाइम्स यानी कई बार। मैनी मतलब गिनने वाली चीजें, ठीक है। मैनी टाइम्स। और शी टेक्स टू लॉन्ग यानी बहुत ज़्यादा समय लगाती हैं। तो शी टेक्स टू मच टाइम, ये इंडियन ट्रांसलेशन हो गया। बहुत ज़्यादा समय, टू मच टाइम, राइट। टू मतलब बहुत, मच मतलब ज़्यादा, टाइम मतलब समय। तो ये अजीब लगता है, राइट। शी टेक्स टू लॉन्ग याद आना चाहिए अवस्था में। समय की बात कर रहे हैं, लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे ड्यूरेशन के लिए। जैसे कि कितना समय लगाओगी, कहते हैं कितना समय लगाओगी। सो हाउ How मच long? टाइम ना कह के हाउ लॉन्ग How long विल will यू you टेक, take? राइट। But किस I चीज में? वो तो सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया था। आई जस्ट गेव एन एग्जाम्पल। Okay. दोबारा आते हैं, लेट्स गेट बैक टू अंग्रेजी. नरेशन। अच्छा, narration ना English. अब देखो इसमें ना थोड़ी सी सिचुएशंस अलग हो जाती हैं। मान के चलो कि ये कहना है कि मैंने सोचा था आज ग्रामर पढ़ाऊंगा। अब एक में आगे की जैसा भी लग रहा है, लेकिन सोचा मैंने पहले था, तो हाँ. I हाँ. thought today I teach English, grammar. देखो ज़्यादा मतलब ना कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है। सिचुएशंस तोड़नी है और दोनों बातों को बोल देना है। भूल जाओ नरेशन वरेशन क्या है, वुड लगाना है, विल लगाना है। सोचेंगे तो ब्रेन को ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये narration था. जो भी था है, आई थॉट सोचा था, और आगे करने का सोचा था, तो आई वुड I would टीच teach ग्रामर grammar टुडे। मैंने सोचा था, आई थॉट आई वुड टीच ग्रामर, grammar's rule. ग्रामर रूल्स टुडे। सही है, राइट। तो पहले सोचा, आगे का। ठीक है. अब एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहां पर हमें, जैसे कि मैंने सोचा था आज स्कूल नहीं जाऊंगी. हाँ I thought हाँ I wouldn't go to school today. हाँ, वही इसी पे आ रहा था मैं। बिल्कुल कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ना, इसमें बात पुरानी है तो टेंस बदलना पड़ता है। ठीक है. और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, नरेशन के पीछे ना जबरदस्ती वी आर जस्ट स्प्लिटिंग हेयर्स। बाल की खाल स्प्लिट हेयर करना, यानी कि वी आर जस्ट स्प्लिटिंग हेयर्स, यानी कि केवल हम बाल की खाल उतार रहे हैं। मेरा ये एक्चुअल में तरीका है नहीं समझाने का, बट आई एम जस्ट गिविंग इट अ ट्राई। सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि देखते हैं ग्रामर रूल और इजीली समझाते हैं, अदरवाइज हम कॉन्वर्सेशन में समझते हैं ये सारी चीज़ें। देखो फिर से मतलब कि जब हम नरेशन करते हैं ना, तो हम पुरानी बात बताते हैं, तो टेंस बदलना पड़ता है हमें। जैसे मैडम ने कहा कल नहीं आऊँगी, ठीक है. मंडे तो यूज़ कर रहा था, वो इजी सेंटेंस था, पता चल रहा था मंडे को नहीं आने को कहा है। हाँ. हैं? अब मैडम ने 3 दिन मतलब संडे को कहा, 1 हफ्ते पहले कहा। मैडम ने कहा था कल नहीं आऊँगी। अभी जो कल है, ये आज से वाला कल हो सकता है, या मैडम वाला कल बताएं जिस वक्त कहा था। तो इस चीज़ को कैसे बताएंगे? जैसे पिछले हफ्ते मैडम ने मुझसे कहा कल नहीं आऊँगी। लास्ट वीक my teacher told me. यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, लास्ट वीक पिछले हफ्ते। Last week my teacher told me she wouldn't come school today.
नहीं, तो टुडे तो मतलब आज हो गया ना, तो हाँ, देखो पहले कहा आज नहीं आएंगी। नहीं, एक हफ्ते पहले कहा था उसके अगले दिन नहीं आएंगी। मीन्स एक हफ्ते पहले कहा था उसके अगले दिन नहीं आएंगी, मतलब एक हफ्ते बाद। अगले दिन, देखो 4 दिन पहले कहा था ठीक है। कल नहीं आऊंगी, तो यानी कि 3 दिन पहले नहीं आने वाली थी ना वो, ठीक है। हैं? तो हम यहाँ पे टुमारो नहीं यूज कर सकते हैं, और इजीली समझाता हूँ। तो ये पहले हिंदी समझनी है फिर इंग्लिश समझनी है। सो जैसे मैडम ने मुझे 4 दिन पहले कहा कल नहीं आऊंगी, तो वो एक्चुअल में कल की थोड़ी बात कर रही हैं, इस जो कल आएगा उसकी थोड़ी बात कर रही थी। हाँ। वो 4 दिन पहले का जो कल था उनका, उसकी बात कर रही थी। अच्छा, समझ गई। आई बात समझ में? तो अगर मैं ये कह दूंगा 3 days ago माई टीचर टोल्ड मी शी वुडंट कम टुमारो, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि उन्होंने बोला तो 3 दिन पहले था लेकिन कल नहीं आएंगी। कल नहीं आएंगी, ये हो गया कंफ्यूजन उसे। मैं हैं? ये समझी थी। यही समझी थी। तो हम आज कल परसों जो है हिंदी में यूज करते हैं, इंग्लिश में भी यूज करते हैं, लेकिन ये क्लियरली कैसे बताएं कि टुमारो कब का, उस वक्त का टुमारो, या आज से लेके कल वाला टुमारो, कब नहीं आने को कहा है मैम ने। कल वाला टुमारो समझ आ गया, तो ये वाला तो वो सही वाला है। tomorrow। अगर मान के चलो 5 दिन पहले कहा मैडम ने कि कल नहीं आऊंगी, यानी कल मंडे, ठीक है, मंडे को कहा था, हैं? अब मैं ये बता रहा हूँ कि मंडे ना कहते हुए मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैडम ने कहा था कि मंडे को नहीं आएंगे, हैं? सो टीचर टोल्ड मी शी वुडंट कम ऑन मंडे, Monday। ऐसे बता दिया। हाँ। अब मंडे भी है और कल भी कह सकता हूँ। अब मैं, मैडम ने बताया कब भी था मुझे, अब मैं अभी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ऐसे भी कह सकता हूँ। मैडम ने कहा था कल नहीं आएंगी, भले मंडे है लेकिन है तो कल ही ना। हाँ। सो टीचर टोल्ड मी माय टीचर टोल्ड मी माई टीचर टोल्ड मी शी वुडंट कम on। टुमारो, ऐसे भी कह सकता हूँ क्योंकि मंडे कल ही है। बताने का तात्पर्य दिन अलग अलग नामों से जाना जा रहा है लेकिन है वही। सो माई टीचर टोल्ड मी शी वुडंट कम ऑन मंडे, तो मैंने कह दिया मंडे को नहीं आएंगे, यानी कल। डेज नेम और टुमारो कुछ भी बस कुछ भी कह दिया। अब मंडे है ही कल, तो मैं कहूंगा माई टीचर टोल्ड मी शी वुडंट कम On Sunday। टुमारो। माय टीचर टोल्ड मी शी वुडंट कम ऑन संडे। संडे को हु कम्स ऑन संडे, हु कम्स टू स्कूल ऑन संडे, है? तो आई होप यहाँ तक आपको लॉजिक समझ आया होगा कि उस दिन को हमें एक्चुअल में नरेशन करते समय बताने का क्या तात्पर्य है, वो क्लियरली कैसे बोले वो दिन। अब मान के चलो उस सिचुएशन पर आते हैं। 4 दिन पहले मैडम ने कहा था कल नहीं आऊंगी, हैं? अब वो एक्चुअल में मंडे की या आज से कल वाले कल की नहीं बात कर रही थी। धीरे प्लीज समझाओगे? अच्छा, हाँ हाँ, मैडम ने कहा था कल नहीं आऊंगी, हैं? वो एक्चुअल में 4 दिन पहले जब कहा था ना मैडम ने, तो वो आज से कल वाली कल की बात नहीं कर रही थी, अपने कल की बात कर रही थी 4 दिन पहले। हाँ। इस बात को मैं कैसे बताऊंगा? सो इसमें टेंस बदलना है बस, है? सो माई टीचर टोल्ड मी शी वुडंट कम शी वुडंट कम द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। डे। टुमारो इसलिए नहीं कह रहा हूँ शी वुडंट कम टुमारो क्योंकि वो कल हो गया, कल वाला कल हो जाएगा, हैं? तो उस वक्त जो टुमारो था आज टुडे है, हाँ। कल जो आएगा वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे हो जाएगा। हाँ। तो जिस दिन बोला मैडम ने, सो द टीचर टोल्ड मी शी वुडंट कम द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। अगले दिन नहीं आएंगे, हैं? कल की जगह अगला दिन कह दिया। तो बस ये टेंस हमें केवल बदलने होते हैं। Why are you excited to explain? Actually, people are always rushing these days and I want to explain more in less time. यानी कि मैं और कम बहुत टाइम में जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा समझाने के लिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ, राइट? सो हाँ, देखो मैं दोबारा बताता हूँ, यही केवल दिन का, कौन सा दिन की बात कर रहे हैं हम, नरेशन कर रहे हैं, पुरानी बातें बता रहे होते हैं, तो केवल टेंस बदलने में थोड़ी सी समस्या आती है। अदरवाइज विल का वुड करना है और सामने वाले की बात रिपीट कर रहे हैं तो नॉर्मल बात उसकी रिपीट कर दी कॉमा में डाल के, और अगर अपने शब्दों में कह रहे हैं तो नॉर्मल दैट लगा के कह दिया। अब वो 4 दिन पहले दिन मुझे ये अभी भी समझ नहीं आया। कौन सा वाला? वो डबल इन्वर्टेड कॉमा और अपनी बातों में जो बताते हैं ना वो तो समझ आ गया। हाँ, ये जो दिन वाली बात थी ना, कौन से दिन वाली? मतलब कल वाला कल नहीं। अच्छा, ये चीज समझ ये नहीं आई। समझ ही नहीं अरे आई। देख, जैसे कि देखो हिंदी नहीं समझ आई, इंग्लिश तो समझ आ गई, हिंदी में मतलब हिंदी ये नहीं आई। है जैसे जैसे 1 हफ्ते पहले पार्टी थी। आप इरम बन जाओ, ठीक है, मुझसे भी बात करो। हाँ, ऐसा है। समायरा ने कुछ बोला था। हाँ हाँ, समायरा ने बोला मेरे बर्थडे पे, एक्चुअल में पिछले संडे को जो टेस्ट हुआ था, हाँ। हैं, तो
समायरा ने मुझसे कहा था कि वो कल नहीं आएगी, लेकिन वो उस दिन आ गई। अच्छा अच्छा ठीक है। हैं तो मंडे को टेस्ट होना था, तो समायरा ने क्या कहा मुझसे संडे को कि कल नहीं आऊँगी। ये था है कि मंडे को टेस्ट होना था, तो उससे एक दिन पहले उसने कहा था कल नहीं आऊँगी, लेकिन आ गई टेस्ट वाले दिन। अब हुई बात क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो 5 दिन पहले उसने कहा कल नहीं आऊँगी, तब भी तो वो 5वां ही दिन उसी टाइम की तो बात हो रही है। अभी से कल वाली कल की थोड़ी कह रही थी वो कि कल नहीं आऊँगी। She told me she wouldn't come The next day. The next day. The next day. राइट और अगर ये कहूँ कि 5 दिन पहले तो उसने इरम ने कहा था कि कल नहीं आऊँगी, मंडे को नहीं आऊँगी, लेकिन कल वो आ जाएगी। 5 days ago, हाँ she told me हाँ he wouldn't come हाँ the next day. नहीं, द नेक्स्ट डे तो उस टाइम का कल होता है ना, She wouldn't come on Monday. बट शी इज कमिंग But she is टुमारो। coming tomorrow. आगे बात सिंपल सी ठीक है। है। तो कुछ अब दिमाग अवस्थाओं में घुसा। हाँ कुछ अवस्थाओं में कल और परसों बस कंफ्यूज करता है, और वो 2 रूल तो समझ आई गए। हाँ। अपने शब्दों में कह रहे हैं तो विल का वुड कर देंगे, अपने शब्दों में बात बता देंगे जो भी होगी, और सामने वाले की लाइन को ऐसे रिपीट कर देंगे 2 डंडियां लगा के, कॉमा लगा के। और कोई जैसे सेंटेंस है, और एक और चीज़ बताता हूँ मैं इसके अंदर थोड़ा सा। एक है बुकिश ग्रामर, किताबी ग्रामर, और एक है स्टैंडर्ड ग्रामर, और या कहते हैं बोलने का स्टाइल। ये आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है किसी केस में, दोनों करेक्ट होते हैं। जैसे कि तुमने तो कहा था तुम्हारे 2 भाई हैं। तुमने तो कहा था तुम्हारे 2 भाई हैं। हाँ You told me you have 2 brothers. या ये स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से करेक्ट है। यू टोल्ड मी You have 2 brothers. यू हैव 2 ब्रदर्स, क्योंकि ब्रदर्स अभी भी हैं। But I have 2 brothers. है ना? हाँ। है रियल टाइम में जो चीज़ें होती हैं, जो सिचुएशन अभी भी ट्रू है, उसमें विल भी करा जा सकता है। लेकिन एक बहुत ही बेसिक ग्रामर के हिसाब से इसको हमें ऐसे कहना चाहिए, याद ही रख लेना है कि पहले कहा तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे। यू टोल्ड मी यू हैड 2 ब्रदर्स। You had 2 brothers. भले भाई अभी भी हैं, लेकिन हैड लगाएंगे। ठीक है। ग्रामर का एक बिल्कुल स्टैंडर्ड, बिल्कुल बेसिक रूल फॉलो करते हुए, रूट। जैसे कि तुमने तो कहा था तुम्हारे पास पैसे हैं। अब मॉल में खड़े हैं हम, ठीक है। अब मैं कहूँ तुमने तो कहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मॉल में ऐसे कहते हैं हम खड़े होके, तुम पे पैसे निकल आए हैं, तो कैसे कहूँगा? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। You told me हाँ you hadn't money. हैडेंट नहीं, हैडेंट इस अवस्था में हो जाएगा नहीं कुछ करना। यू टोल्ड मी यू डिडेंट हैव मनी। You didn't have money. भले हिंदी में लगा रहे हैं, तुमने कहा था पैसे नहीं हैं, हैं तो यू टोल्ड मी वाला ग्रामर मेंटेन कर देंगे। जैसे तुमने तो कहा था तुम बीमार हो, You told अब me. बीमार अभी भी हो तुम। ठीक है। हाँ You told me यू you had sick. वर सिक। Were sick. Sorry. You were टोल्ड के साथ वर लगा दिया। लेकिन कोई बंदा आपको ऐसे भी कहते हुए मिल जाएगा, यू टोल्ड मी यू आर सिक, You told me you were sick. यू आर सिक, तब भी वो चल जाता है, राइट। लेकिन मैं हमें यही कहने वाली हैं थी। चलने वाले के ना पढ़ते हुए बहुत ही अभी, क्योंकि ये दिस इज़ अ सेकंड लैंग्वेज फॉर अस, तो हम गलती ना करें। हमारी गलती जरूर पकड़ेगा कोई ना कोई व्यक्ति, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक रूल याद कर लीजिए। मेरी आप पकड़ोगे। आई विल ट्राई नॉट टू पॉइंट आउट योर एरर्स। ओके। हाँ तो हाँ क्या कह रहा था मैं कि बस वो सेकंड फॉर्म लगाने वाला जो रूल है वो बिल्कुल करेक्ट रूल है। कि उसने कहा था कि उसे बुखार है। हाँ सो ही टोल्ड मी ही वॉज सिक। जैसे तुमने तो कहा था तुम मेरा चैनल स्टार्ट करोगे। तुमने तो कहा था मेरा चैनल स्टार्ट करोगे। You told me हाँ you would start my channel. करेक्ट। ठीक है। But you already have a channel, so why do you need another one? You already have a channel. Why do you need another one? You already have maybe 100 or 200 subscribers on that channel. 100 subscribers. Only 100 subscribers. Yes. Okay, so what kind of videos? Because of this reason, I want to start my new channel.
Because this हाँ channel देखो is unlucky बिकॉज for me. देखो इसमें क्या कर दिया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस रीजन हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया ये, बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई वांट टू स्टार्ट माय चैनल है, New channel. इस रीजन की वजह से, इस वजह से ऐसे ट्रांसलेट कर दिया। हाँ। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन। इस सिचुएशन में कहते हैं, रटना पड़ेगा फ्रेज थोड़ा सा, दिस इज द रीजन This is the reason. आई वांट टू स्टार्ट अनदर चैनल। Because this channel is unlucky for me. No, nothing is lucky or unlucky. It's all about how much efforts you put in. What you mean? यानी कि I'm lazy. No, you're not lazy, but maybe your strategies are not working. Strategies is Maybe strategies यानी कि जिस प्रकार से तुम काम करती हो, like sometimes you are not consistent. Sometimes you are not consistent यानी कि sometimes you stop uploading videos yes. and sometimes you upload too many videos in one go. एक बार में बहुत सारी अपलोड कर देती हो. It might be disturbing YouTube algorithm. Yeah. Because I'm sick a few days. हाँ, because I was sick Because I was sick. for For few few days. days. For पता है क्यों कहा है? For इसलिए कहा है क्योंकि आप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों तक. So I was sick for few days. Days. कुछ दिनों तक मैं बीमार थी. So I didn't upload videos. So I could, okay, no problem. So but yeah, I think this idea will work. है ना? मुझे लगता है ये आइडिया काम, अब देखो हिंदी में है, हिंदी में नहीं कहते हैं ऐसे कि मुझे लगता है कि आइडिया काम करेगा, वो इंग्लिश के अपने बने बनाए सेंटेंसेस होते हैं. यू ऑलरेडी नो ग्रामर विच इज़ वाई यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट. ग्रामर क्या करती है, हमें केवल समझने में हेल्प करती है कि सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा है क्या बता रहा है, या आगे की बात कर रहा है, या पास्ट की बात कर रहा है, या आईएनजी लगा रहा है, तो या अभी की ही बात कर रहा होगा, कुछ ऑनगोइंग है. लेकिन बोलते समय क्या होता है, हम हिंदी के सेंटेंसेस को नहीं ट्रांसलेट कर सकते. 80% बने बनाए सेंटेंस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग अपने तरीके से होती है, वर्ड्स अलग इस्तेमाल होते हैं, राइट. जैसे मान के चलिए कि Luna scratch your slipper. बच्चा जो है, जैसे हम मॉल पहुंचे, ठीक है. अब घुसते ही अयान, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, तैमूर करता है ये हरकत, मान के चलो घुसते ही क्या करा, हमारा साथ छोड़ दिया उसने. हाँ. भागता चला गया आगे. अब मान के चलो वहां पर मैं अगर ये कहूँ वाई आर यू रनिंग टू फास्ट, तो एक्चुअल में मैंने उसमें भावना बदल दी. वाई आर यू रनिंग टू फास्ट जब मैंने कहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरचेंजेबल यूज होता है. मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अंग्रेज, एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर, नॉट ओनली अंग्रेज, क्या कहेगा. वाई आर यू रनिंग टू फास्ट का मतलब हो गया फास्ट मत भागो, भले भाग लो. हैं, वाई आरंट यू रनिंग स्लोली, धीरे क्यों नहीं भाग रहे हो, इस तरीके से लगेगा है. जबकि वहां एक्सप्रेशन मेरा ये है कि व्हाट्स द रश. What's the rush? Why are you मतलब कहने का मेरा तात्पर्य, आई होप समझ गए होंगे आप, इंटरचेंजेबली कह देते हैं, लेकिन जो अप्रोप्रिएट उस वक्त आपको ये समझना है लॉजिकली कि आप उसके एक्शन में भागने की नहीं, जल्दी की बात कर रहे हैं, जल्दी क्यों कर रहा है, हैं, तो कह देंगे व्हाई आर यू रशिंग, Why are you rushing? व्हाई आर यू इन अ हरी, Why are you in a hurry? व्हाई आर यू इन अ रश. Why are you in a rush? बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है. व्हाट्स द हरी, What's the hurry? व्हाई आर यू रशिंग, Why are you rushing? होल्ड ऑन, Hold on. कम बैक, Come back. स्टे विद मी, Stay with me. डोंट रन अवे, Don't run away. बिहेव. Behave. ये वाला मेरा फेवरेट है. राइट. तो अब उस अवस्था में कितनी सारी बातें कह डाली हमने, 10 हो गए. लेकिन अगर हम हिंदी का ट्रांसलेशन मिलाते तो वो भी बन तो जाता टेक्निकली, लेकिन फिर भी नहीं, कुछ और हो जाता. 98% आप वार्तालाप, जो भी 2% का, मैं दो नहीं 20% का जो डिफरेंस बता रहा हूँ इन सेंटेंसेस में, 80% आप बातचीत कर पाते हैं, वो 20% ब्रशअप करना रह गया है. तो उसको करने के लिए आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप को ज्वाइन करिए. वहाँ पे रियल टाइम में 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ जब आप बात करेंगे, एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करेंगे, इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस योरसेल्व्स, राइट. और बहुत ही यहाँ पर मन लगेगा, फ्रेंड्स बन जाएंगे, पूरा दिन इधर उधर से सब कुछ सीखते रहते हैं लोग, ग्रुप में आकर के वही चीज़ें यूज़ करते हैं. तो 200-300 लोगों से सीखेंगे, 15 दिन के अंदर लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, करेक्टली एंड नेचुरली लाइक अ नेटिव, राइट. और बहुत ही सस्ता है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द डिफरेंस विद इन 15 days. प्रैक्टिस करते रहें. बाय.